हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे देखते हैं हम लोग बोर्ड की परीक्षा की तिथि आ गई है। हम लोग आज क्लास 10th के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो बोर्ड पेपर में आना ही आना है। ये आपको 6 नंबर देकर जाएगा थेल्स थ्योरम। बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने पूरे थ्योरम को कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखते हैं। इस समय हमें एग्जाम देने से ज्यादा ये जरूरी है कि अपने टाइम को मेंटेन करें। देखिए, थेल्स थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। जो थेल्स थ्योरम है उसमें ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दिया जाए तो थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करी जाए, मान लीजिए ये BC है और इसके पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं DE। तो जैसे ही हमने BC के पहले एक लाइन DE ड्रॉ करी, वैसे ही इस DE लाइन ने क्या किया, AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। यही हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। अगर हमें ये पूरी थ्योरम प्रूफ करनी है तो हम गिवन लिख लेते हैं। और गिवन में हमको क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ABC जहां DE पैरेलल है BC के, ये हमको इतनी चीजें दे दी गई हैं। अब जब ये DE BC के पैरेलल है तो ये DE लाइन ने AB और AC को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। यही बात हमें प्रूफ करनी है। तो हम देखते हैं यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करनी है कि AD और DB, AD का रेशियो DB के इक्वल है और इधर AE का रेशियो किसके इक्वल है, EC के। हम ये हाफ बाई हाफ लाइन बाई हाफ लाइन ये प्रूफ कर सकते हैं, या हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि AD अपॉन AB मतलब हाफ लाइन बाई फुल लाइन, मतलब AD अपॉन AB इज इक्वल टू हाफ लाइन बाई फुल लाइन मतलब AE अपॉन AC। या फिर हम ये भी कह सकते हैं फुल लाइन बाई हाफ लाइन मतलब AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। हम इन तीनों चीजों में कोई भी चीज प्रूफ कर लेकर आते हैं। यही हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम। देखिए, इसके बाद जब हम लोगों ने गिवन लिख लिया, प्रूफ करना क्या है वो लिख लिया कि जैसे ही कोई ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में किसी एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करी जाए तो वो पैरेलल लाइन शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। यही हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। अब हम यहां पर सबसे पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन मतलब हमें रचना करनी है। अब हम रचना कैसे करेंगे वो आप देखिए। हम क्या करते हैं, E से एक परपेंडिकुलर डालते हैं AD लाइन पर जो जाकर F पर मिलती है, और एक D से एक परपेंडिकुलर डालते हैं AE लाइन पर जो जाके G पर मिलती है, और D को C से मिला दिया और B को E से मिला दिया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। हम यहां लिख देते हैं परपेंडिकुलर मतलब E से AD पर लंब खींचा तथा D से AE पर लंब खींचा तथा D से AE पर लंब खींचा और D को C से तथा B को E से मिलाया। इतना हम लोगों ने अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया। जो हम लोगों को बनाना था वो लिखना था वो हमने पूरा लिख लिया। अब हम लोग यहां पे प्रूविंग करते हैं। प्रूफ मतलब इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे उपपत्ति। हिंदी वाले उपपत्ति लिखा जाता है, उत्पत्ति कभी नहीं हम लोग लिखते हैं, उपपत्ति लिखेंगे। और उपपत्ति को कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए प्रूफ करने का सबसे सिंपल तरीका है कि हम सबसे पहले ये जो DE लाइन है उसके ऊपर देखते हैं एक ट्रायंगल बना है, और इसके नीचे देखते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल बने हुए हैं। ये देखिए, तो हम सबसे पहले DE के ऊपर एक ट्रायंगल और DE के नीचे एक ट्रायंगल को एक साथ लेकर काम करेंगे। कैसे, हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ADE। अब ये ट्रायंगल हमारे पास ADE है तो हम इस ट्रायंगल का एरिया लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस बाई परपेंडिकुलर मतलब आधार बटे लंब। इस ट्रायंगल का बेस क्या है, AD, 1/2 बेस AD और परपेंडिकुलर EF। ये लिख लिया, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। अब इस लाइन के नीचे इस ट्रायंगल में आते हैं। अब इस ट्रायंगल में अगर हम लेना है तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DEB। हमें बहुत सावधानी से दोनों ट्रायंगल का एरिया यूज करना है। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आधार गुणे लंब मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE
DBE इज इक्वल टू 1/2 बेस BD इंटू परपेंडिकुलर EF। इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। हम क्या करते हैं कि अगर पैरेलल लाइन जो ड्रॉ करी उसके ऊपर का ट्रायंगल लिया तो ये वाला बेस, और नीचे ट्रायंगल लिया तो भी ये वाला बेस, मतलब इस लाइन के एक बार ऊपर और नीचे 2 ट्रायंगल लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की सारी चीजें लेंगे और हमें 2 ट्रायंगल का इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को क्या करते हैं, डिवाइड। जब हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड दोनों को हम लिख लेते हैं। कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, और 1/2 कैंसिल हो गया, EF कैंसिल हो गया, खाली AD अपॉन BD बचा हमारे पास। क्या बचा? AD अपॉन BD। ये इक्वेशन हमको 3 मिल गई। क्लियर? अब हम फिर क्या काम करते हैं, इस लाइन के ऊपर ट्रायंगल लेंगे और इस लाइन के नीचे ये वाला ट्रायंगल लेंगे और फिर अब की बार बेस हम इस साइड को मानेंगे। मतलब एक बार इस लाइन के ऊपर का ट्रायंगल नीचे का ट्रायंगल यूज किया, बेस इस साइड को माना था तो हमें ये मिला। अब की बार फिर एक बार इस लाइन के ऊपर वाले ट्रायंगल को लेंगे और इस लाइन के नीचे वाले ट्रायंगल को लेंगे और बेस हम इन साइड को मानेंगे। कैसे? हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, देखते हैं कैसे, इन ट्रायंगल ADE क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2। अब की बार बेस क्या लेंगे, AE, बेस AE इंटू परपेंडिकुलर DG। ये क्वेश्चन नंबर बन गई हमारे पास 4। अब लेते हैं इन ट्रायंगल DCE। अब इसमें भी हम लोग एरिया लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या लेंगे, EC इंटू परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, DG, D और G। इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन 4 और 5 को क्या करते हैं, फिर डिवाइड कर दें तो हमारे पास देखिए क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इज इक्वल टू 1/2 कैंसिल, DG से DG कैंसिल, क्या आएगा, AE अपॉन EC। ये इक्वेशन मिल गया हमको 6। देखते हैं अगर हमारे पास क्या है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, थर्ड और 6 2 इक्वेशन मिल गई। ये दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व करी गई है कि सबसे पहले हमने ये DE जो लाइन है जो BC के बिल्कुल पैरेलल है, तो इस पैरेलल लाइन के ऊपर जो ट्रायंगल बना हुआ है उसका एरिया लिया और ट्रायंगल के नीचे देखिए इस एंगल का एरिया लिया और दोनों एरिया को डिवाइड करके इक्वेशन थर्ड बना ली। फिर क्या किया, फिर इसी DE के ऊपर ट्रायंगल ADE का एरिया लिया और ट्रायंगल के नीचे आपकी इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिया और दोनों को हमने डिवाइड करा के इक्वेशन नंबर 6 कंप्लीट कर ली। ठीक, अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम देखते हैं DE और BC जो है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। मतलब वी नो दैट DE पैरेलल BC। सो इसलिए हमें पता है कि जब 2 पैरेलल लाइन हैं और उस पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी ट्रायंगल बनते हैं दोनों के एरिया सेम होते हैं और ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस मतलब एक ही आधार पर बने हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, ये देखिए DE और BC दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच में ये 2 ट्रायंगल बने हैं तो 2 पैरेलल लाइन के बीच में बने दोनों ट्रायंगल का एरिया हमेशा इक्वल होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। अब देखिए जहां पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE लिखा है वहां हम एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC लिख सकते हैं। यहां क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू AE और नीचे एरिया ऑफ DC किसके बराबर है, एरिया ऑफ BDC। तो जहां DCE है वहां हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और नीचे EC। ये इक्वेशन नंबर 7 बचा। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 3rd और 7th में देखते हैं जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिखा है दोनों में वो बिल्कुल सेम लिखा है। तो जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड आपस में एब्सोल्युटली सेम होंगे। हम लिख सकते हैं समीकरण 3 व 7 से
हम कह सकते हैं जब लेफ्ट हैंड दोनों के बराबर है तो राइट हैंड आपस में AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारा थ्योरम पूरा कंप्लीट होता है और हमें ये वाला पोर्शन प्रूफ होके मिलता है। ये हमारे पास थेल्स थ्योरम थी जिसे हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप इस पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को पूछिए। पेपर देने जाइए, एग्जाम देने जाइए, वहां पर अगर आपको आता है पूरी भरपूर कोशिश करिए कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। अरे एन केन प्रकरण किसी भी तरीके से आप कंप्लीट करिए क्वेश्चन। अपना नहीं आता है तो बगल में नकल मारिए, नकल भी मारिए। जब तक हम पकड़े नहीं जाते तब तक हम बिल्कुल ईमानदार हैं। अगर पकड़ गए उस दिन हम नकलची हो गए। इसलिए नकल मारो लेकिन बहुत सावधानी से, नकल कीजिए बहुत ईमानदारी से, लेकिन पकड़े मत जाइए। ठीक, बोर्ड के पेपर में नंबर लाना ही है, कैसे भी लेके आइए। नकल मार क्या कैसे, लेकिन नकल अकल से होती है। ठीक।